काब बिन मालिक, जंगे तबूक, 30,000 का लश्कर मदीने से कूच करा तबूक की तरफ। मुसलमानों को फतेह हुई। मुसलमान इस वक्त तादाद में बड़े हो गए थे, माल भी कसरत से था। कुछ लोगों ने बहाना किया कि हम तबूक में शामिल नहीं होंगे। तो उसूल ये था, अगर आप जंग में शामिल नहीं होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर फर्द लाइन था उनके लिए, तो आपके पास ये था कि जब जंग से पलट कर आएंगे अपना रीजन पेश करना, ये वजह हम नहीं आए थे। जंग से फतेह हुई, दुश्मन के दिल में खौफ पैदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, मस्जिद नबी वो महफिल बैठी जिस महफिल में जंग में शामिल नहीं होने वाले को अर्जी पेश करना था। एक के बाद एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, अपना अपना हुजूर अपना अपना रीजन पेश करते। काब बिन मालिक एक के पीछे जाते हैं। उनका नंबर आया, इल्ला बिक़ल्बिन सलीम, क़ल्बे मुनीब, मन खशियर रहमान बिल गैब, रहमान से गैब में डरने वाला। कहते हैं काब बिन मालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपके सामने जो बहानेबाजी पेश कर रहे हैं, मैं अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं, ऐसा जुमला कह सकता हूं जिस जुमले को तस्लीम करके आप मेरे रीजन को मान लेंगे। और मैं बातें करने में बड़ा अच्छा हूं, मैं मनवा सकता हूं आपको। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खशियर रहमान, मैं रहमान अल्लाह से डरता हूं कि अगर मैं कुछ बहानेबाजी दे दूं, आप तस्लीम भी कर ले। वही के नुज़ूल का जमाना है, अल्लाह वही नाजिल करके अगर काब बिन मालिक की इस बात को आपके सामने रख दिया, मन खशियर रहमान, कल्बे मुनीब की तड़प है अल्लाह के नबी सल्लम, मैं आपको झूठ नहीं बहता। बस मेरा मामला ये था, मैं यूं ही बगैर किसी रीजन के घर में बैठा, जंग में नहीं आया, बस मेरा यही कसूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब काब, जब तूने सच कह ही दिया है और जिस रहमान के खातिर कहा है, तो अब तेरी तौबा, तेरे रीजन को कबूल करना भी रहमान के जिम्मे है। मैं तेरी अर्जी कबूल नहीं हो सकता। मस्जिद नबी में ऐलान कर दिया गया, काब बिन मालिक जिस मकसद से घर से नहीं निकला, उसकी सजा ये है, अब इससे कोई बातचीत ना की जाए, समाजी बायकॉट कर दिया जाए, इससे खरीदो फरोख्त ना की जाए, इससे मामलादारी ना की जाए। हत्ता कि एक दिन बायकॉट का चला, एक हफ्ता चला, 2 हफ्ते चले, 3 हफ्ते चले, 40 दिन तक काब बिन मालिक कहते, मदीने में कोई आदमी मुझसे बात नहीं करता। हत्ता के कहते, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा इनके बारे में, मदीने की जमीन कुशादा होते हुए तंग कर दी गई। और काब बिन मालिक कहते, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तो उस वक्त होती जब मैं मस्जिद नबी में जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, जैसे मेरी नजरें आप पर पड़ती, आप अपने चेहरे को फेर लेते। लेकिन जब मैं नमाज में होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरे को देखते, सलाम करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं देते, कभी मुझे सलाम नहीं करते। लोग, मैं बाजारों में जाता हूँ खरीदी के लिए, लोग मुझसे मुंह फेर लेते। ये इताअत है। 40वां दिन हुआ, मैं मस्जिद में नमाज के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काब, आज से तेरी बीवी से भी दूर हो जा। सख्ती पे सख्ती। खता क्या थी? मन खशियर रहमान, रब से डरते हुए सच कह दिए थे जुबान से। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तलाक दे दूं? कहा, नहीं, दूर रहे उससे, उसके बिस्तर से दूर रहे। कहते 50 दिन गुजर गए, 40 ये दिन, बीवी से 10 दिन और 50 दिन। फजर की नमाज का वक्त था, मैं अपने घर के छत पे नमाज अदा करके बैठा था, अल्लाह के जिक्र में। मदीने की जमीन कुशादा होते हुए तंग कर दी गई। मेरी खता को याद करते हुए, मन खशियर रहमान, रहमान से डरते हुए मैंने सच कह दिया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, काब बिन मालिक, जैसे कहा, मैं सजदे में गिर गया और मेरे रब की शुक्रगुजारी करने लगा। यकीनन मेरे रब की तरफ से कुछ परवान आया है, कुछ फैसला आया है मेरी तौबा के लिए, मेरी तंगी दूर करने के लिए। जैसे मैं सर उठाया, कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल भेजा है, काब, आज से तेरा बॉयकॉट खत्म। दिल बेचैन था उस शख्सियत के लिए जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। दौड़ते हुए आए, मन खशियर रहमान, जिस रहमान से डर कर कहा था, उस रहमान का वास्ता देकर पूछते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद में भी जाकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ جو آج 50 دن کی تنگی ہم سے دور کی گئی، یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اس رحمان کا فیصلہ ہے؟ کہا کعب تیری توبہ کے فیصلے آج سے آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ارے جو رحمان سے ڈرتے ہیں بن دیکھے قلب منیب لے کر آئیں گے رب کے پاس۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے قلب منیب عطا کر دے، قلب سلیم عطا کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکی انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔